नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में धन धर्ममय और मानव हितकारी बने। प्रतिभा ईश्वर का अनुपम उपहार है। लोक कल्याण के लिए सौंपा गया दिव्य वरदान है। प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में न उलझकर अपनी कला का उपयोग समाज और मानवता की सेवा में करे, तभी उसका जीवन सार्थक माना जा सकता है। सच्चा कलाकार वही है जिसकी कला में मनोरंजन के साथ साथ जीवन सुधार और समाज निर्माण की सामर्थ्य हो। कला का उद्देश्य केवल चकाचौंध पैदा करना नहीं, वरन जीवन को ऊंचा उठाना और संस्कारवान बनाना होना चाहिए। साहित्य, संगीत, चित्रकला, नृत्य, नाटक, वास्तुकला, पत्रकारिता, ये सब विधाएं यदि केवल बाहरी आकर्षण और तात्कालिक सुख तक सीमित रह जाएं, तो उनका मूल्य अधूरा रहेगा। प्रतिभाशाली व्यक्ति पर यह उत्तरदायित्व है कि वह अपनी रचना, अपनी अभिव्यक्ति की सामर्थ्य को धर्म, नीति और लोक मंगल से जोड़े। उसकी हर कृति समाज को एक उच्च आदर्श की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए। आज के समय में अनेक क्षेत्रों साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान, पत्रकारिता, राजनीति में प्रतिभाएं उभर रही हैं, किंतु उनमें से अधिकांश का प्रयोजन केवल तात्कालिक यश और भौतिक लाभ की प्राप्ति रह गया है। परिणाम स्वरूप समाज को वे दिशा नहीं दे पाते, वरन भ्रम और मोह बजाल में फंसाते हैं। धर्म का तात्पर्य मात्र पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है जीवन को सत्यमय, सुंदर और उपयोगी बनाना। जब कला और प्रतिभा धर्म से जुड़ते हैं, तभी वह दिव्य बनते हैं। कलाकार की सच्ची सफलता इसी में है कि उसकी रचना व्यक्ति के मन में सद्भावना, आदर्श और नैतिकता का बीज रोप सके। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक कलाकार और प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी रचनात्मक शक्ति को केवल विकास और मनोरंजन तक सीमित न रखें, वरन उसे जन कल्याण की दिशा में प्रवाहित करें। तभी उसकी प्रतिभा का सच्चा मूल्य आंका जाएगा और तभी वह ईश्वर प्रदत्त वरदान का वास्तविक ऋण चुकाने में समर्थ होगा। प्रतिभा ईश्वर का अनुपम उपहार है। यह केवल व्यक्तिगत यश, भोग विलास या स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं, बल्कि समाज और मानवता के उत्थान के लिए मिली दिव्य धरोहर है। कलाकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक, राजनेता, पत्रकार या उद्यमी, जिसे भी यह शक्ति प्राप्त हुई है, उसका प्रथम कर्तव्य है कि वह अपनी प्रतिभा को धर्म, नीति और लोक मंगल से जोड़े। जब तक किसी को की साधना समाज को ऊंचाई और जीवन की दिशा न दे, तब तक उसकी उपलब्धि अधूरी मानी जाती है। कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन या चकाचौंध तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वह जीवन सुधार, आत्मोत्थान और संस्कार निर्माण की प्रेरणा का माध्यम बननी चाहिए। साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, वास्तुकला, पत्रकारिता, विज्ञान सभी विधाएं तभी सार्थक हैं जब वे जनमानस को ऊंचा उठाएं और उसकी दुर्बलताओं को दूर करें। धर्म का भी यही स्वरूप है। वह केवल पूजा पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन को सत्य, सुंदर और उपयोगी बनाने की प्रेरणा है। आज अधिकांश प्रतिभाएं भौतिक आकर्षण, यश और धन की प्राप्ति में उलझ गई हैं। परिणाम स्वरूप वे दिशा देने के बजाय मोहजाल और अशांति को जन्म देती हैं। यदि संयम, सदाचार और आत्मनियंत्रण का आधार न हो, तो प्रतिभा स्वयं भी पतन का कारण बन जाती है और समाज को भी अवनति की ओर धकेलती है। जीवन का वास्तविक सौंदर्य संयम है। अतिरेक और व्यसन शरीर को रोगग्रस्त, मन को अशांत और आत्मा को दुर्बल बना देते हैं। वहीं संयमित जीवन आत्मबल, शांति और प्रगति का आधार है। परिवार और समाज की शांति भी तभी संभव है जब उसमें संयम, सरलता और आत्मानुशासन का वातावरण हो। मद्यपान, जुआ, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और दिखावे पर आधारित फजूल खर्ची, ये सब असंयम के दुष्परिणाम हैं। विवाहों और सामाजिक आयोजनों में व्यर्थ का अपव्यय, मृत्युपरांत भोज और तामझाम या राजनीतिक स्वार्थ की होड़ समाज को खोखला बना रही है। इस विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन शैली में सादगी और मर्यादाओं को अपनाए।
सच्चा वैभव धन का अंबार नहीं, बल्कि संतोष और आत्मानुशासन है। धन जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु यह साधन है, साध्य नहीं। यदि इसे केवल भोग विलास और दिखावे में नष्ट किया जाए तो वह समाज के लिए विष बन सकता है। किंतु यदि वही धन धर्मोचित मार्ग से अर्जित होकर लोक मंगल में लगाया जाए तो वह समाज और राष्ट्र के लिए वरदान सिद्ध होता है। भारत का गौरवशाली इतिहास इसी सत्य का साक्षी है। महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने अपनी आत्मसम्मान और स्वाधीनता की रक्षा हेतु अकूत कष्ट सह लिए, पर धन और सुविधा के लालच में समझौता नहीं किया। उनकी त्यागमयी प्रेरणा आज भी राष्ट्र जीवन के लिए अमर दीपक है। आज के युग में भी आवश्यकता है कि धनार्जन धर्म सम्मत और नैतिक हो। राजनीति, व्यापार, विज्ञान, कला और हर क्षेत्र में प्रतिभा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ न होकर समाज और मानवता का कल्याण बने। यदि व्यक्ति अपनी प्रतिभा और साधनाओं को संयम, सदाचार और सेवा से जोड़े, तभी वह ईश्वर प्रदत्त उपहार का ऋण चुका पाएगा। मित्रों, मानव जीवन दुर्लभ है। इसे क्षणभंगुर तृष्णाओं और दिखावों की दौड़ में न गंवाकर संयम और लोकमंगल की साधना में लगाना ही उसका वास्तविक प्रयोजन है। यही मार्ग व्यक्ति को ऊंचाई देता है, परिवार और समाज में शांति स्थापित करता है और राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाता है। प्रतिभा और धन दोनों तभी सार्थक हैं जब वे धर्ममय और मानव हितकारी बने। धनार्जन की कला भी धार्मिक बननी चाहिए।